हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ रियल नंबर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको 1.3 कराऊँ एक्सरसाइज, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन में। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। जैसे कि आपको पता भी होगा कि फर्स्ट है हमारा क्या कि रैशनल नंबर प्लस या माइनस करेंगे जब इरेशनल नंबर से, तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है। और रैशनल नंबर इंटू करते हैं जब इरेशनल नंबर से, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो ये भी पता होगा आपको। और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, वो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज़ अ इरेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको अभी ये करा भी रखा है ऐसे क्वेश्चन, रूट 3 के, रूट 2 के, तो वैसे ही करेंगे ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, लेट अस कॉन्ट्रडिक्ट कर लेना है कि जो रूट 5 है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये मान लेते हैं हम। चलिए मानते हैं। लेट अस एज्यूम और कॉन्ट्रडिक्ट दैट रूट 5 is a rational number. Now it can be represented by p by q की फॉर्म में हो सकता है ये रिप्रेजेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a by b, where a and b are positive integer, a and b are positive इंटीजर्स। ठीक है। और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो अब हम एक चीज़ बताते हैं आपको कि चलिए मान लेते हैं कि a और b का जो भी कॉमन फैक्टर है वो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेट अस कैंसिल आउट all the common factor of a and b। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए ऊपर 15 है न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में 20 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो हेयर 5 इज़ कॉमन इन दैम, तो 5 कैन बी कैंसिल आउट and we get 3/4. Now 3 and 3/4 is co-prime numbers, मतलब जो अपने आप से डिविजिबल हो सकते हैं या 1 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, ए और बी का कैंसिल आउट कर दिया ऑल द फैक्टर्स। ठीक है। तो ए बी क्या हो गया हमारे अब, नाउ ए एंड बी आर को-प्राइम नंबर। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो क्या आएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर होगा। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, मतलब ए स्क्वायर इज डिवाइडेड 5, सो बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से 5 इज डिविजिबल बाय ए, है ना, बोल सकते हैं ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम,
कि हमने क्या बोला, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो बाय 1.3 थ्योरम ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये मैंने गलती करी आपके लिए, लेकिन फिर ये रिमाइंडर भी देगा कुछ। लेट्स सी विद द रिमाइंडर, ठीक है। सी बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। नाउ अगर मैं 5c इज इक्वल टू ए हो जाएगा, अगर मैं ए की वैल्यू इसमें रखूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसमें रखता हूँ, तो क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। नाउ by theorem 1.3 we can say b is also divisible by 5, so b by 5, ठीक है। लेट्स से ये भी देता है सी, या लेट्स से भी एनीथिंग जी मान लो। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या बोला था कि ए और बी क्या है हमारा, यहाँ पे क्या निकला है हमारा, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इसका फैक्टर 1 है या नंबर इटसेल्फ है। लेकिन जो हमारा ए है वो क्या हो रहा है, ए और बी क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। और हमने क्या माना था, बी जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन हमने क्या मान लिया बी कि वो अपने आप से होगा, नहीं तो 1 से होगा। यहाँ पे तो 5 से भी हो रहा है, और 1 का अगर मैं ए का ही बताऊँ तो ए भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से डिविजिबल भाई हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। लेकिन हमने ए का भी क्या माना है कि वो खुद से होगा, नहीं तो 1 से होगा। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, गलत हो गया। सो वी कैन से, सो आवर contradiction was wrong and hence root 5 is a irrational number। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज़ इरेशनल। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा ये। इसमें भी हम यही बोल सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज़ रैशनल नंबर। सो हम बोल सकते हैं कि 3 + 2 √ 5 इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर सम इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b -3 एंड √5 इज इक्वल टू a/b इंटू 2 - 3। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि √5 इसका इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रैशनल नंबर के इक्वल हो रहा है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि a/b हमने क्या माना है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो रैशनल नंबर ही आएगा, और माइनस भी होगा तो रैशनल ही आएगा। मतलब ये पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल इक्वल हो रहा है किसके, रैशनल के। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए
ये कभी हो नहीं सकता, इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, सो आवर एजम्पशन यार, एजम्पशन या कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, सो 3 + 2 105 is a irrational number। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखें तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं 1 करा देता हूँ। चलिए सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, ये 705। तो लेट अस assume 705 is a rational number। सो क्या होगा, 705 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे क्या होगा, a एंड b क्या होंगे, बिलोंग करेंगे इंटीजर को, है ना, और क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 705 इज इक्वल टू a/b, मतलब √5 इज इक्वल टू a/b इंटू 7। हेयर यहाँ भी वही सिचुएशन बन गई यहाँ वाली कि ये रैशनल नंबर रैशनल को इक्वल हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कभी हो नहीं सकता। हमने क्या मान रखा है कि a/b हमारा रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इंटू 7, मतलब 7 तो हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर क्या आएगा, रैशनल रहेगा ये तो पूरा। इधर वाला तो क्या रहेगा, रैशनल, ये क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। सो आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। wrong and 705 is a irrational number। सो देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू। तो अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।